करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, पर अगर कोई उसी उम्र को कम करना चाहता हो तो अमन की शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। अरेंज मैरिज के चलते अमन और श्रुति अभी भी एक दूसरे के साथ काफी फॉर्मल थे। शादी के 1 महीने में ही करवा चौथ का व्रत आ गया था। करवा चौथ के व्रत में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का फास्ट यानी उपवास रखती हैं और रात को चांद देखकर ही अपना व्रत तोड़ती है। अमन बहुत खुश था कि श्रुति भी उसके लिए व्रत रख रही थी। अमन ने श्रुति के लिए अपने ऑफिस से उस दिन की छुट्टी भी ले ली। धीरे धीरे श्रुति और अमन एक दूसरे को ज्यादा बेहतर ढंग से समझने लगे थे। करवा चौथ वाले दिन अमन करीब 9 बजे उठा और उसने देखा कि श्रुति ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। अमन आंखें मलता हुआ श्रुति के पास गया और जैसे ही उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ी, उसे श्रुति के चेहरे की जगह एक बहुत ही भयानक सा चेहरा दिखा। शीशे में जो चेहरा अमन को दिखा, उसके बीचों बीच एक बड़ा सा कट लगा हुआ था। अमन घबरा गया था, लेकिन पलक झपकते ही अमन को अब श्रुति का चेहरा वापस दिखने लगा था। अमन के एक्सप्रेशन को देखकर श्रुति थोड़ी कॉन्शियस हो गई और वो उठकर वहां से चली गई। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो उसने देखा वो क्या था, और उसे लगा कि शायद नींद में होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। अपने आप को नींद से जगाने के लिए उसने सीधा नहाने का सोचा। अमन नहाने के लिए अपना टॉवल लेकर बाथरूम में जाने लगा, पर उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। जब अमन ने नॉक किया तो अंदर से शावर ऑन होने की आवाज आई। अमन को लगा कि शायद श्रुति बाथरूम में होगी, इसलिए वो बाथरूम के बाहर ही वेट करने लगा। होश तो तब उड़े जब करीबन 5 मिनट बाद श्रुति बाहर से कमरे के अंदर आई और अमन को बुलवाने लगी। अमन हक्का बक्का रह गया। उसने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा भी खुल गया और बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं था। अमन के साथ क्या हो रहा था उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो इन चीजों को इग्नोर कर नहाने चला गया। जब अमन नहाकर बाहर आया तो उसे अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं दिख रहे थे। उसने श्रुति को 2-3 आवाजें लगाई। कुछ ही देर में श्रुति कमरे में आ गई और उसके हाथ में एक ब्लू शर्ट थी। श्रुति ने धीमी आवाज में कहा, ये रही तुम्हारी फेवरेट ब्लू शर्ट। अमन जब उस शर्ट को पहनकर शीशे के सामने गया तो उसने देखा कि उसकी शर्ट के ऊपर एक हाथ का निशान छपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से सने हाथ को उस शर्ट पर लगाया हो। अमन ने वो शर्ट उतारी और दौड़कर उस शर्ट को लेकर श्रुति के पास गया। श्रुति घर के नीचे वाले हिस्से में किचन के अंदर काम कर रही थी। अमन हड़बड़ाहट में श्रुति से उस शर्ट के बारे में पूछने लगा, पर जब अमन ने उस शर्ट को श्रुति के सामने खोला तो उस पर अब कोई भी निशान नहीं था। अमन ने श्रुति से कहा कि जब वो उसे शर्ट देकर गई थी तब उस पर वो निशान था, पर श्रुति ने जो इसके बाद जवाब दिया उससे अमन के होश उड़ गए। श्रुति ने बताया कि वो तो सुबह से नीचे ही थी। वो अमन की नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए एरिक पहले ही नीचे आ गई थी और घबराई हुई हालत में वहां से अमन बहुत हो गया। उसने जल्दी से जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया, वहीं बैठ गया और पुलिस को उसे लगने लगा कि आज वो उसी जगह पर पहुंच गया, क्योंकि एक के बाद एक तो अब वहां पर कोई भेड़िया था, अनहोनी घट रही और ना ही दरअसल अमन को शराब पीने की पुलिस को लगा कि एरिक श्रुति को लग रहा था कि कोई मजाक कर रहा है और अमन को अचानक बहुत ज्यादा घबराहट घर भेज दिया। वो अपने कमरे में स्कूल में एरिक अपने थोड़ी सी शराब पीकर मिस्टर ब्लैक से अमन की इस बारे में बात करने श्रुति उठा रही थी। श्रुति ने अपनी शादी का लहंगा पहना। प्रोफेसर ब्लैक ने एरिक को वो बहुत ही सुंदर इमोशनल सपोर्ट किया था। श्रुति ने अमन को बताया कि रात हो चुकी है और अब व्रत खोलने का समय आ गया। जरूर समझेंगे। अमन चौंक गया क्योंकि एरिक ने अपने साथ हुआ किस्सा उन्हें बताया। वो पूरे दिन और एरिक की बात सुनकर उसने मिस्टर ब्लैक हैरान हो गए और मुंह हाथ कमरे के दरवाजे को बंद किया और अपनी अलमारी में से एक पुरानी सी किताब निकाली। उनकी छत से चांद बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सुंदर सा दिख रहा था। पर फिर मिस्टर ब्लैक ने अपनी छलनी से पहले चांद को देखा। उन्हें ऐसा लगता है अमन को देखने के लिए एरिक ने जो कल देखा वो कोई अचानक भेड़िया नहीं था, बल्कि एक बियर वुल्फ था। अमन को उस छलनी में से वही मैजिकल क्रिएचर शीशे वाला जो वैसे तो इंसानी रूप में रहते, उस भयानक चेहरे से फिर से एक आवाज आई। बाहर हो जाने पर चांदनी रात में एक भयानक सोनू, क्या मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही? ये सुनते ही एरिक के दिमाग में सिर्फ हालत खराब हो गई, चलने लगी, क्योंकि उसे माइकल सोनू बुलाने वाला इस दुनिया में बस एक शख्स था। और जो बच्चा कल मारा गया
अमन माइकल को पहली गोली कर बीवी रहा था। काजल। अमन ने काजल से करीबन 3 साल एरिक पहले को भागकर लगने लगा शादी कि की थी। माइकल एक बियर शुरुआत के वुल्फ कुछ महीने तो बेहद और अच्छे उसी ने गुजरे थे, कल उस पर पर हमला अमन किया की था। शराब पीने की उस प्रॉब्लम दिन की के वजह बाद से से लगभग उन हर दोनों दिन में लोगों बहुत के झगड़े होने लगे लापता थे। 2 होने साल की पहले खबर आने करवा लगी। चौथ के दिन दिन मिस्टर अमन घर में ब्लैक बैठकर ने शराब पी रहा एरिक से था कहा और कि काजल ने उन्हें उससे उस भेड़िए को मारना बॉटल होगा। दूर मिस्टर करने ब्लैक ने कहा कि की एरिक का सामना कोशिश उस की। भेड़िए से पहले हो चुका खींचातानी में है, वो बॉटल टूट गई इसलिए और वो उसका एक भेड़िया हिस्सा एरिक का काजल शिकार के करने चेहरे पर जरूर जा लगा। आएगा काजल के और सर पर उससे पहले चोट लग वो गई आए थी एरिक और को उसके चेहरे से खून उसे ही मार बहने देना लगा। चाहिए। लेकिन फिर भी अमन स्कूल को के सही बाद एरिक गलत मिस्टर की ब्लैक समझ के नहीं आई। साथ उनके घर चला उसकी गया। शराब की बोतल टूटने मिस्टर की ब्लैक वजह ने से वो उसे गुस्से से पीने के लिए पागल कॉफी हो दी, गया और उसने लेकिन उस काजल कॉफी को बहुत पीते ही जोर से एरिक को थप्पड़ चक्कर मारा, आने लगे जिसकी और वजह उसे से सब काजल धुंधला-धुंधला सीढ़ियों दिखने से लगा। गिर पड़ी। उसने देखा और कि उसकी मिस्टर मौत हो ब्लैक गई। अमन ने खुद को अपने बचाने के बेडरूम की लिए तरफ जा रहे काजल हैं। की लाश को एक बाहर कब्रिस्तान में दाब बहुत दिया रात हो चुकी और थी और वापस चांद भी नजर आने अपने लगा था। परिवार वालों के एरिक पास बेहोशी आ की गया। हालत उसने में अपने ये परिवार सब से देख ही झूठ रहा बोला था कि काजल कि उसे अचानक से छोड़कर एरिक को कहीं मिस्टर चली गई। ब्लैक के बेडरूम से अमन एक के घर जोर की वालों ने आवाज उसे आई। अपना लिया और उसकी एरिक दूसरी तुरंत शादी उठकर श्रुति बेहोशी से की हालत करवा में दी। उनके कमरे के अमन की दरवाजे पर जिंदगी गया। का ये सच दरवाजा किसी को अंदर से नहीं लॉक पता था। था, एरिक लेकिन को अब जिसे कुछ ये समझ सब नहीं आ पता रहा था तो वो मिस्टर अपना ब्लैक को बदला लेने जोर-जोर से वापस आवाज आ देने गई लगा थी और अमन दरवाजा के नॉक सामने करने लगा। खड़ी थी। पर मिस्टर ब्लैक ने अमन वहां कोई से जवाब भागना नहीं दिया। चाहता था, एरिक पर को वो अंदर से हिल भी किसी नहीं पा भेड़िए रहा की था। तभी गुहार अचानक करने की उसका आवाज आ पैर रही फिसला थी। और वो एरिक अपने ने आप होल गिरते से हुए जैसे ही कमरे छत के के अंदर कोने पर झांका पहुंचा और तो वहां उसके से होश ही नीचे उड़ रोड गए। पर गिर पड़ा। तभी रोड पर आती एरिक हुई की ट्रक उसे कुचल आंखों के के वहां से सामने मिस्टर चली ब्लैक गई। की रीढ़ की हड्डी श्रुति गोल जो हो गई नीचे और काम उनके कर रही पूरे थी, शरीर पर दम की आवाज से बाहर आई बड़े-बड़े तो बाल उसने आ अपने गए। पति अमन को उनका मरा मुंह पाया। लंबा श्रुति ने होने छत लगा की तरफ देखा और तो दांत छत एक पर जानवर जैसे काजल बड़े की हो गए। भयानक दिखने वाली आत्मा को देखकर श्रुति के रोंगटे खड़े हो गए। काजल की आत्मा श्रुति को देखते देखते ही वहां से गायब हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यही अनुमान लगाया गया कि शराब के नशे में अमन छत से गिर गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल द ईगल माइंडसेट स्टोरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।